ठीक है। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ वेब स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सुविख्यात प्रोफेसर एवं मध्यकालीन चिंतन एवं साहित्य के उद्भट विद्वान आचार्य पूरनचंद टंडन जी। मित्रों, आज की श्रृंखला की इस किस्त का जो विषय है वह साहित्य और साहित्यकार का धर्म निश्चित किया गया है। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं वक्तव्य श्रृंखला की पहली किस्त के मुख्य वक्ता आचार्य पूरनचंद टंडन जी से, जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि अभी बताया गया कि साहित्य और साहित्यकार का धर्म, इस विषय पर हम आज थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में और वैश्विक इस परिदृश्य में ऐसा लगता है कि साहित्य और साहित्यकार के धर्म पर, उसके दायित्व पर और साहित्य के विशेष रूप से प्रयोजन पर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य ने समय समय पर अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई है और ऐसे में, इस स्थिति में हम उन भूमिकाओं को स्मरण करते हुए पहले ये देखते हैं कि विभिन्न जो भाषाएं हैं, भाषा को एक संस्कृति की वाहिका माना जाता है और साहित्य का सृजन भाषा से संबद्ध होता है। इसलिए कोई भी साहित्यकार जब साहित्य सृजन की ओर उन्मुख होता है तो स्वाभाविक है उस भाषा पर उसका अधिकार होता है और जो उसकी रचना धर्मिता होती है वह उस भाषा को अपने संकेतों पर अग्रसर करती है, अनुशासित करती है और उस पर अधिकार रखती है। इसलिए साहित्य ने समय समय पर जो भूमिकाएं निभाई हैं वो अपनी प्रासंगिकता को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। सामान्यतः जब साहित्य चिंतन होता है तो शास्त्रकारों ने उस चिंतन को कविता से जोड़ा है। इसलिए आदि आचार्य भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ का सृजन किया तो नाटक के माध्यम से उन्होंने कविता क्या है, यानी साहित्य क्या है और साहित्यकार का धर्म क्या है, इसको भी कहीं ना कहीं विवेचित किया है। कहा यह जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि और कवि के धर्म को सामने रखकर जब हम देखते हैं तो जो सूर्य है वो अंधकार को दूर करता है और आलोक से, जो कि पूरी सृष्टि में विकीर्ण करते हुए वो तमाम तरह के भ्रम दूर करता है, तमाम तरह की निराशा को दूर करता है और एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग का संचार भी करता है। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व भी कुछ कुछ रवि की तरह होता है, क्योंकि रात्रि का अंत सूर्योदय से ही संभव होता है। इसलिए हम सूर्य की वंदना करते हैं, जलांजलि से उसका अभिनंदन करते हैं और उससे लाभान्वित होने की बात भी करते हैं। तो साहित्यकार साहित्य का सृजन क्यों करता है और पाठक साहित्य का वाचन, अध्ययन, मनन और चिंतन क्यों करता है? श्रोता के रूप में साहित्य को अगर रूपायित किया जाए तो दर्शन के एक दर्शक की भूमिका में, अगर नाट्य रचना है, एकांकी है, उपन्यास का मंचन है, कविता और इन समस्त गद्य विधाओं का पठन पाठन है, तो स्वाभाविक है कि एक प्रेरणा रहती है। वह रचनाकार के पास भी रहती है और वह अध्येता के और पाठक के पास, दर्शक के पास भी रहती है।
अब अगर हम हिंदी साहित्य के विषय में बात करें तो हम देख सकते हैं कि आदिकाल के रचनाकारों का अपना एक विशिष्ट धर्म था। उन्होंने समय सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष साहित्य का सृजन किया। विद्यापति को देखें तो उन्होंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से भक्ति भावना का, भगवत भक्ति का जो संचार किया, उसमें युग सापेक्ष जो वीरता, श्रृंगार भावना, इन सबको भी हम देख सकते हैं। लेकिन विद्यापति में जो गेयता है, जो गीतात्मकता है, और इसी तरह जो रासो काव्य परंपरा है, उसमें जो वीर काव्य परंपरा है, प्रशस्ति काव्य परंपरा है, उसका अपना एक धर्म रहा। तो कहाँ भक्ति भावना का प्रयोजन, कहाँ प्रशस्ति और वीर काव्य रचना का प्रयोजन, और कहाँ लोक धर्म और लोक साहित्य उसका प्रयोजन, उसका धर्म। अमीर खुसरो को देखें तो अमीर खुसरो ने लोक जीवन को, लोक संस्कृति को, सामाजिक मूल्यों को अपने साहित्य से, कविता से जोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हम नाथों और सिद्धों के साहित्य को देखें, जैन साहित्य को देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा साहित्यकार समुदाय है, वो समय की आवश्यकता और अपेक्षा को ध्यान में रखकर अपने साहित्यिक धर्म का निर्वाह करता रहा है। उसकी एक सशक्त परंपरा हमें संस्कृत से मिली। भारतीय समस्त भाषाओं में भी हम उस सशक्त परंपरा को विद्यमान पाते हैं। चाहे दक्षिण भारत की चारों भाषाएं हों, वहां भी हम देख सकते हैं, या अन्य भारतीय राज्यों की, हम पंजाबी के साहित्य में भी देख सकते हैं, बंगला में भी देख सकते हैं, हम राजस्थानी साहित्य में भी देख सकते हैं। तो एक बड़ी व्यापक और विराट साहित्यिक परंपरा, साहित्यकारों के धर्म निर्वाह की परंपरा हमारे समक्ष उपस्थित होती है। मुझे याद हो आता है कि उत्तर मध्यकाल में, यानी रीतिकाल में, एक आचार्य कवि हुए जिनको हम आचार्य भिखारीदास के नाम से जानते हैं। भिखारीदास ने कविता और कवि क्या होता है, साहित्य और साहित्यकार क्या होता है, किसे माने, वो क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी, उसका समाज और संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व होता है वो क्या होता है, उसको स्मरण कराया। तो एक बहुत सुंदर कवित्व उनका आचार्य भिखारीदास का काव्य निर्णय नामक ग्रंथ में उद्धृत है, जहां उन्होंने बताया कि हम साहित्य क्यों लिखते, क्यों पढ़ते हैं, साहित्य की भूमिका क्या होती है, उसका धर्म क्या होता है। तो इस बहाने उन्होंने जो कवि और जो साहित्यकार हमारे प्रेरक बनकर उभरे, उनका स्मरण कराया। एक लहे तप कुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लहे तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति के सब, भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई। एकन को जस ही सो प्रयोजन, है रस खान रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। कवि वह है जिसकी कविता पढ़कर, साहित्यकार वह है जिसका साहित्य पढ़कर पाठक को आनंद की अनुभूति हो, उसके विषाद दूर हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए, वह एक लोकोत्तर मनोभूमि पर पहुंच जाए। ये साहित्य और साहित्यकार का धर्म है। इसलिए वर्तमान संदर्भों में जहां चारों तरफ निराशा है, जहां चारों तरफ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष है, वहां साहित्य के पठन पाठन से, श्रवण वाचन से, या साहित्यिक रचनाओं के मंचन आदि से हम अपने इस विषाद को दूर कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं
बहुत सी रचनाओं का जो साहित्यिक महाकाव्यात्मक विश्व स्तरीय रचनाएं हैं उनका पुनर्प्रसारण हम टेलीविजन में या विजुअल जो मीडिया है उसमें बार बार पुनः पुनः देख रहे हैं और बार बार आनंदित हो रहे हैं। तो वस्तु स्थिति यह है कि साहित्य को शास्त्रकारों ने शास्त्र के माध्यम से कैसे व्याख्यायित किया। ये कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग इसके बीच एक सेतु बनाने का काम साहित्य और साहित्यकार करता है। इसलिए जो सृष्टि है ये विधाता की सबसे सुंदर काव्य रचना है, ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें हर तरह का राग है, हर तरह का विराग भी है, इसमें संगीत भी है, इसमें बांसुरी की मोहिनी शक्ति भी है। हम झरनों में, हम नदियों में, हम पर्वतों में, हम तमाम तरह के पशु पक्षियों की चहचहाहट में उसको अनुभव कर सकते हैं। तो साहित्य वस्तुतः केवल उपदेश मात्र नहीं है। और स्मरण करें, मैथिली शरण गुप्त ने ये बात बहुत सहज रूप में हमारे समक्ष रखी। केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो साहित्य केवल कोरा उपदेश भी नहीं है और कोरा मनोरंजन भी नहीं है, वो तो चाशनी में लिपटी हुई एक सामाजिक दवा है। इसलिए साहित्यकार कभी कड़वाहट ऐसा प्रतीत होता है कि कटु वचनों से वह हमारे पाठकीय समुदाय पर, समाज पर प्रहार कर रहा है, लेकिन वो वस्तुतः हमें संस्कारित करता है। वह हमारे प्रदूषण को निकालने का, हमारे अपसंस्कृतिकरण से हमें संस्कृतिकरण की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। ये साहित्यकार का धर्म है। इसलिए जब उसे आवश्यकता होती है, जब उसे प्रतीत होता है कि समाज में कहीं विद्रूपता है, समाज में कहीं अनीति है, समाज में कहीं अनाचार है, तो वह उस भाव से, उस वस्तु से प्रेरित होकर पाठक समुदाय, दर्शक समुदाय को एक संदेश देने का प्रयत्न करता है। साहित्यकार एक विश्वामित्र की तरह अपने यजमान को, यजमान कौन है साहित्यकार का? उसका पाठक, उसका दर्शक, उसका ग्राहक, उसको सदेह स्वर्ग ले जाने का काम नहीं करता, सशरीर स्वर्ग ले जाने का काम नहीं करता। वह विश्वामित्र की तरह पाठकीय हित को केंद्र में रखकर क्या करता है कि अपनी साधना से, अपने योग बल से वो पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए पृथ्वी पर ही उसे स्वर्गवासी बना देता है, अपने पाठक को, अपने दर्शक को। इसीलिए साहित्य पाठक और दर्शक को आकृष्ट करता है, विमुग्ध करता है और उसे स्वर्ग लोक के आनंद से, उस अलौकिक आनंद से जोड़ता है। यही कारण है कि साहित्य शब्द के की जब हम व्याख्या करते हैं, उसकी जब व्युत्पत्ति पर बात करते हैं, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि सहितस्य भाव साहित्यम, जो सहित के भाव को केंद्र में रखकर चलता है। अब वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, साहित्य केवल अश्लीलता परोसने का नाम नहीं है। साहित्य केवल यथार्थ को नग्न रूप में चित्रित करने का, उद्घाटित करने का काम नहीं है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर और अश्लीलता को परोसते हुए, अपसंस्कृतिकरण को परोसते हुए, साहित्य को उसके मूल धर्म से हम अलग कर देते हैं। ऐसे बहुत से साहित्यकार इस तरह का काम करते हैं, जो एक चिंता का विषय है।
चिंता और चिंतन, साहित्यकार दोनों में अंतर करता है। चिंता जो केवल हमें हमारे दुखों से, पीड़ाओं से, आपदाओं से परिचित कराती है, लेकिन उस चिंता से आशा और श्रद्धा की ओर ले जाने का जो चिंतन है, वो आनंद तक ले जाने का एक रचनात्मक प्रयत्न है जो समाधान सुलझाता है। तो चिंतन समाधान के साथ हमारे समक्ष खड़ा होता है, और चिंता केवल समस्याओं को उघाड़ कर रख देती है। तो रचनाकार बड़ा वह होता है, जैसे कामायनी के रचनाकार प्रसाद, वो चिंता से निकालकर आशा और श्रद्धा के माध्यम से, कर्म से होते हुए हमें आनंद लोक तक ले जाते हैं, इस पूरी यात्रा का बोध कराते हैं। वो तुलसी जो रामचरितमानस के माध्यम से हमें साहित्यकार का धर्म क्या होता है, साहित्यकार जिन चरित्रों का सृजन करता है, वो समाज और संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरक होने चाहिए, वो मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाले होने चाहिए। इसलिए ये जो साहित्य का सहित वाला भाव है, ये महत्वपूर्ण है, जिसको विगत कुछ समय में देखा गया कि बहुत सी रचनाओं में और रचनाकारों ने उसे भुला दिया। इसीलिए हमें सोचना पड़ रहा है कि हितेन सह सहितम, जो हित के साथ, एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वही साहित्य होता है। और हित किसका? पाठक का, समाज का, राष्ट्रीय नागरिकों का और वैश्विक जीवात्मा का, मानव मात्र का, मानवीय संस्कृति मात्र का। इसीलिए साहित्य की देवी सरस्वती को माना जाता है। मां सरस्वती जो है वो कला और विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान के चक्षु खोलने का काम करती हैं। इसलिए हम उनकी वंदना, उनकी उपासना, किसी भी शुभ अनुष्ठान के प्रारंभ में मां सरस्वती का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और साहित्यकार जितने भी प्रतिष्ठित समादृत साहित्यकार हैं, वो मां सरस्वती की वंदना करते हैं, वो अपने आराध्य, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, ताकि उस आराध्य और इष्ट की, मां सरस्वती की और विघ्न विनाशक गणपति की कृपा सब पर बनी रहे, और सृजन जो साहित्य है वो जनहित के लिए, लोकहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए वह साहित्य का सृजन कर सकें। इसलिए साहित्य का अर्थ केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है, वह शरीर स्वरूप शब्द और अर्थ स्वरूप आत्मा के योजन का काम करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। इसलिए साहित्यकार शब्द की साधना करता है और अर्थ को साधने की कोशिश, प्रयत्न करता है। तो वह जो शब्द रूपी शरीर में अर्थ रूप आत्मा की प्रतिष्ठा करता है, वह वस्तु को, भाव को सप्रमाण, सप्राण प्रस्तुत कर देता है। इसलिए मानव मात्र के लिए, जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि साहित्य में प्रकृति की चिंता भी है, साहित्य में जीव आदि, जंतु आदि की चिंता भी है, पशु पक्षियों की चिंता भी है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की के संरक्षण की चिंता भी है। इसलिए साहित्यकार मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, हमारी परंपराओं में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसकी शिक्षा भी देता है, इसका पाठ भी पढ़ाता है। यही कारण है कि साहित्य को साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से समय समय पर संदर्भ के अनुकूल व्याख्यायित भी किया है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब दिनकर क्षमा क्या है, क्षमा की परिभाषा क्या है, उसको व्याख्यायित करते हैं। गांधी ने जब अहिंसा की बात की तो कायरता, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है, लेकिन सामान्यतः लोगों ने उसका वो अर्थ ग्रहण कर लिया। इस दृष्टि से हम देखें
कि साहित्य का सृजन होता क्यों है, कोई भी कवि क्यों साहित्य का सृजन करता है। भक्तिशरण गुप्त ने कहा, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कि राम का तो नाम ही कविता है, इसलिए जो राम को स्मरण करता है, यानी आराध्य को, इष्ट को स्मरण करता है, वो तो लोकनायक है, वो तो राष्ट्र नायक है, वो तो विश्व नायक है। तो ऐसे चरित्र हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे साहित्य के, जिनको हम राम और कृष्ण के नाम से जानते हैं, ऐसे नाम ही कवि बनने की प्रेरणा दे देते हैं, कवि धर्मा बना देते हैं। तो किस किस तरह से कविता के, साहित्य के प्रयोजन पर भी विचार किया और उसी के माध्यम से साहित्य की जो रचना धर्मिता है उसमें निहित धर्म को भी व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया। अब ये जो प्रेरणा है साहित्य की,